तो जो भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो चैप्टर 1 से चल रहा है और सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव चल रहा है। तो सभी स्टूडेंट जो है कि सोशल साइंस का जो है कि यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं और इससे एक भी ऑब्जेक्टिव फाजिल नहीं आएगा। तो चलिए पहले ऑब्जेक्टिव को हम देखते हैं कि समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है, और या इसको इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की जिसे साम्यवादियों का बाइबिल कहा जाता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा है दास कैपिटल, तीसरा है अप्रैल थीसिस, चौथा है डी। इनमें से कोई नहीं, कौन होगा? दास कैपिटल बी। इसका सही ऑप्शन आपको हो जाएगा बी, दास कैपिटल। इसको समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को हम देखेंगे। कह रहा है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है, या इसको इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया। 4 ऑप्शन है, रॉबर्ट ओवेन, लुई ब्लॉक, कार्ल मार्क्स, लाला लाजपत राय। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? कार्ल मार्क्स। ऑप्शन सी, कार्ल मार्क्स। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा, या इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछता है बार बार कि अप्रैल थीसिस किसने तैयार की। 4 ऑप्शन है, स्टालिन है, ट्राटस्की है, लेनिन है, गैरिबोल्डी है। किसने किया था? लेनिन। ऑप्शन सी, लेनिन ने। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, इटली, जर्मनी, रूस, ग्रेट ब्रिटेन। कहाँ है? जर्मनी। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? बी। 4 का सही ऑप्शन बी। जर्मनी। अब देखो, रूस में प्रतिनिधियात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ। 4 ऑप्शन है, 1861, 1867, 1905, 1917। 1905। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सी, 1905। अगला ऑब्जेक्टिव है कि रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाता है। पहला है बोल्शेविक, दूसरा है मेंशेविक, तीसरा है सर्वहारा, चौथा इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? मेंशेविक। देखो, तब बोल्शेविक है, तब बो से बोल्शेविक, बो से बहुमत। तो यानी बहुमत वाले दल को हम क्या कहते हैं? बोल्शेविक। और जो बहुमत वाला नहीं होता है, अल्पमत वाला, उसको हम क्या कहते हैं? मेंशेविक। उसी का यहाँ पर जो कि वर्णन यहाँ पर दिया गया है, शॉर्ट नाम। इसके बाद देखो, निम्न में से क्या पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य था। 4 ऑप्शन आपके सामने है, जापान का आत्मसमर्पण, अमेरिका का आत्मसमर्पण, वियतनाम की स्वतंत्रता, जर्मनी का एकीकरण। कौन सा होगा? जापान का आत्मसमर्पण। जापान का आत्मसमर्पण। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया। 4 ऑप्शन आपके सामने है, फ्रैंकफर्ट की संधि, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि, वर्साई की संधि, पेरिस की संधि। कौन सा ऑप्शन होगा? ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। ऑप्शन आपको हो गया बी, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। निम्नलिखित में किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया। 4 ऑप्शन आपके सामने है, फ्रेंच भाषी समुदाय, डच भाषी समुदाय, जर्मन भाषी समुदाय, डेनिश भाषी समुदाय। कौन सा ऑप्शन होगा? डच भाषी समुदाय। ऑप्शन बी।
अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? केरेंस्की ने, ट्राटस्की ने, लेनिन ने, स्टालिन ने। किसने किया था? लेनिन ने। ऑप्शन सी, लेनिन ने। विश्व का पहला समाजवादी देश था, या इसको ऐसे भी पूछता है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। ये दोनों प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। रूस, जापान, चीन, क्यूबा, कहाँ हुआ था? रूस में। ऑप्शन ए, रूस। रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था? फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया। कहाँ का था? ब्रिटेन। तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा सी, ब्रिटेन। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को हम देखेंगे, युद्ध और शांति, वार एंड पीस पुस्तक किसने लिखी है? 4 ऑप्शन है, प्लेखानोव, टोल्स्टॉय, कार्ल मार्क्स, तुर्गनेव। किसने लिखा है? टॉल्स्टॉय। तो वार एंड पीस किसने लिखा है? टोल्स्टॉय। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, कार्ल मार्क्स के पुस्तक का नाम क्या है? 4 ऑप्शन है, युद्ध और शांति, दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, डी में है बी और सी। कौन होगा? बी और सी। तो दोनों है, दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो इसका सही ऑप्शन आपको डी होगा। डी को आपको लोगों को रंग के आना है परीक्षा में। अगला ऑब्जेक्टिव, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, वित्त विभाग, राष्ट्रीय विकास परिषद। कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में, जर्मनी में, इटली में, रूस में। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। जर्मनी में। ऑप्शन बी। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? 4 ऑप्शन आपके सामने दी गई है। पहला है फरवरी 1917, नवंबर 1917, अप्रैल 1917 और 1905। कब हुई थी? नवंबर 1917 में। ऑप्शन बी। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1848 में, 1864 में, 1867 में, 1883 में। किस में हुआ था? 1867 में। 1867 में। ऑप्शन सी। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे? लियो टोल्स्टॉय, मैक्सिम गोर्की, लेनिन, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स। ऑप्शन डी। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुई थी? रूस और इटली, रूस और फ्रांस, रूस और इंग्लैंड, रूस और जर्मनी। किन देश के बीच हुई थी? रूस और जर्मनी। रूस और जर्मनी। ऑप्शन डी। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? पीने का बर्तन, पानी रखने का मिट्टी का पात्र, रूस का सामंत, रूस का सम्राट। क्या होता है? रूस का सम्राट। ऑप्शन डी। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1861, 1862, 1883, 1864। कब हुआ था? 1861 में। 1861। ऑप्शन ए। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, लाल सेना का गठन किसने किया था? केरेंस्की ने, स्टालिन ने, ट्राटस्की ने, कार्ल मार्क्स ने। ट्राटस्की ने। तो हम अगले ऑब्जेक्टिव को हम देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाल सेना का गठन किसने किया? केरेंस्की ने, स्टालिन ने, ट्राटस्की ने, कार्ल मार्क्स ने। किसने किया था? ट्राटस्की ने। ट्राटस्की ने। ऑप्शन सी। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को हम देखेंगे, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 1921, 1922, 1923, 1924। 1924। ऑप्शन डी। यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? लुई ब्लॉ, सेंट साइमन, कार्ल मार्क्स,
रॉबर्ट ओवेन। कौन नहीं था? कार्ल मार्क्स। ऑप्शन सी। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में, फ्रांस में, रूस में, जर्मनी में। कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में। ऑप्शन ए ब्रिटेन में। 7 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? स्टालिन ने, लेनिन ने, ट्राटस्की ने और खुश्चेव ने। किसने किया था? लेनिन ने। लेनिन ने। ऑप्शन बी। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को हम देखेंगे। लेनिन ने ब्रेस्टा-लिटोवस्क की संधि 1918 किस राष्ट्र के साथ की थी? इंग्लैंड के साथ, फ्रांस के साथ, जर्मनी के साथ, इटली के साथ। किसके साथ की थी? जर्मनी के साथ। ऑप्शन सी जर्मनी। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई रूस में, फ्रांस में, जर्मनी में, लंदन में। कहाँ हुई थी? लंदन में। ऑप्शन डी। मदर उपन्यास के लेखक थे प्लेखानोव, टोल्स्टॉय, गोर्की, तुर्गनेव। गोर्की। ऑप्शन सी। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया? 1789 में, 1827 में, 1830 में, 1833 में। किस वर्ष? 1827 में। ऑप्शन बी। लेनिन ने नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू की? 1905 में, 1917 में, 1921 में, 1924 में। 1921 में। इसके बाद देखो, इसको नेप भी कहा जाता है, NEP। अब देखो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1844 में, 1848 में, 1864 में, 1867 में। किस वर्ष हुआ था? 1848 में। ऑप्शन बी। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई? 1864, 1867, 1883। 1864 में। 1864। ऑप्शन ए। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को हम देखेंगे। कह रहा है कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1815, 1818, 1825, 1838। किस वर्ष हुआ था? 1818 में। ऑप्शन बी 1818। चेका क्या था? सेना की टुकड़ी, पादरी का वर्ग, पुलिस दस्ता, श्रमिक वर्ग। क्या था? पुलिस दस्ता। ऑप्शन सी। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। रास्पुटिन कौन था? समाज सुधारक, भ्रष्ट पादरी, दार्शनिक, वैज्ञानिक। भ्रष्ट पादरी। ऑप्शन बी। रूस का पहला समाजवादी था लेनिन, टोल्स्टॉय, प्लेखानोव, स्टालिन। प्लेखानोव। ऑप्शन सी। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को हम देखेंगे। रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की? लेनिन ने, स्टालिन ने, केरेंस्की ने, ट्राटस्की ने। किसने किया था? लेनिन ने। ऑप्शन ए। कब की थी? 1921 में। 21 में। कोल खोज की योजना किसने आरंभ की थी? लेनिन ने, स्टालिन ने, निकिता खुश्चेव ने, लियोनिड ने, ब्रेजनेव ने। किसने की थी? स्टालिन ने। ऑप्शन बी। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को हम देखेंगे। फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन थे? फूरियर, रॉबर्ट ओवेन, कार्ल मार्क्स, सेंट साइमन। कौन थे? सेंट साइमन। ऑप्शन डी। वर्जिन सॉयल उपन्यास के लेखक कौन थे? इवान तुर्गनेव, लियो टोल्स्टॉय, फ्योदर दोस्तोवस्की, मैक्सिम गोर्की। कौन थे? इवान तुर्गनेव।
ऑप्शन ए। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? जार की निरंकुश शासन, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय, रास्पुटिन की भूमिका, किसानों का असंतोष। क्या था? प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। ऑप्शन बी। 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? फरवरी की क्रांति, मार्च की क्रांति, अक्टूबर की क्रांति कि नवंबर की क्रांति? अक्टूबर की क्रांति। ऑप्शन सी। समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? राजनीतिक समानता पर, नागरिक समानता पर, कानूनी समानता पर, आर्थिक समानता पर? आर्थिक समानता पर। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है कि इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया है। आपको जो है कि इसी प्ले लिस्ट में अगले चैप्टर का भी वीडियो मिल जाएगा। सभी सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड है, आप प्ले लिस्ट से खोज करके सभी वीडियो को देख सकते हैं और ऑब्जेक्टिव में 100% मार्क ला सकते हैं। अब देखिए 100 मार्क का होता नहीं है ऑब्जेक्टिव। 100% मार्क लाने का अर्थ हो गया कि जितना ऑब्जेक्टिव दिया रहेगा उतना जो है कि आप मार्क ला सकते हैं, यानी जितना कर आए रंगने के लिए।